अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमाइजेशन। पहले हमने डिस्कस किया था असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर मिनिमाइजेशन। आज हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमाइजेशन। असाइन द 5 जॉब्स टू 5 मशीन्स। 5 जॉब्स हमने 5 मशीन्स को असाइन करनी है सो एज द मैक्सिमाइज द टोटल एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट। ठीक है, जो हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट हैं उनको हमने करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो है वो जॉब्स गिवन है और यहाँ पे मशीन्स गिवन है, तो ये हमारे पास एक टेबल गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ये हमारे पास 5 जॉब्स हैं और 5 ही मशीन्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो बैलेंस्ड मैट्रिक्स है, यानी कि 5 बाय 5 का एक मैट्रिक्स है। अब हमने इसका सोल्यूशन क्या करना है, सबसे पहले हमने जो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ा है वो हमने मिनिमाइजेशन के लिए पढ़ा था। अब हमने मैक्सिमाइजेशन को हमने मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देख लेते हैं। कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन इनटू मिनिमाइजेशन, सबट्रैक्ट सेल द एलिमेंट फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे टेबल में हमने देखना है हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो इसमें मुझे नजर आ रहा है जो 14 है वो पूरे टेबल में मैक्सिमम वैल्यू है, ये हाईएस्ट वैल्यू है। अब इसको क्या करना है, इस 14 को इस पूरे टेबल की वैल्यू में से माइनस कर देना है। ठीक है, अब देखिए जब हम 14 को माइनस करेंगे 5 में से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। अब हमने क्या किया, ये देखिए हमारे पास 14 में से माइनस हमने 5 किया तो 9 आ गया। 14 में से 11 को माइनस किया 3 आ गया। 14 में से 10 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 14 को 12 में से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 14 को 4 में से माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। सेम एज इट जो है ना वो सभी जो है वैल्यूज में से 14 को माइनस कर दिया। जो हमारे पास अपग्रेड होकर टेबल आएगा वो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जो है इस पर फर्स्ट वन स्टेप कौन सा अप्लाई करना है, फर्स्ट वन स्टेप जो है वो रो रिडक्शन का है स्टेप है। उसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट्स फ्रॉम ईच एलिमेंट्स इन दी रिस्पेक्टिव रो। क्या करना है, सबसे पहले हमने रो सेलेक्ट करनी है। रो में से हमने क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट रो हमने सेलेक्ट की है तो इसमें हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है, 2। इस 2 को इस पूरी रो में से माइनस कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड रो सेलेक्ट करनी है, तो सेकंड रो हमारे पास है 8 को हमने इस पूरी रो में से माइनस कर देना है। तो हम देखते हैं इस तरह हमने माइनस करके जो टेबल बनाया है वो क्या आता है। देखें फर्स्ट रो में हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 2। अब क्या करना है, 2 को इस पूरी रो में से माइनस कर देना है। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। सेकंड रो में हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 8 को माइनस कर देंगे। जब 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 10 में से जब 8 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 11 में से 8 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब सेकंड रो में हमारे पास क्या है, 0। अब 0 को अगर हम सारी वैल्यू से माइनस करते हैं तो ये वैल्यूज एज इट आ जाएगी, 11 2 9 0 8 एज इट आ जाएगा। उसके बाद फिर से हमारे पास जो है वो 0 है, तो 0 को अगर हम सबसे माइनस करते हैं 4 रो में से तो ये सारी वैल्यूज भी एज इट आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो मिनिमम नंबर है वो है 2। 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये हमारे पास जो टेबल है वो हमारे पास जो है वो रो रिडक्शन का टेबल सोल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ रो। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, अब सेकंड स्टेप हमारे पास है इसकी कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन कैसे करते हैं, सेम लाइक रो रिडक्शन की तरह ही हमने करनी है, लेकिन अब हमने क्या करने हैं, कॉलम चूज करने हैं। तो फर्स्ट कॉलम चूज करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 4। अब इस 4 को 7 में से भी माइनस करेंगे, 4 में से भी माइनस कर देंगे, 11 में से भी माइनस करेंगे, 8 में से भी माइनस करेंगे और 5 में से भी 4 को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास रो आएगी वो आ जाएगी 3 0 7 4 1। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो सेकंड रो है, सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 0, तो ये पूरी कॉलम जो है वो एज इट आ जाएगा। थर्ड वन कॉलम में हमारे पास मिनिमम वैल्यू 0 है, ये कॉलम भी एज इट आ जाएगा। फोर्थ वन में भी 0 है, ये भी एज इट आ जाएगा। और फिफ्थ वन कॉलम में हमारे पास 1 मिनिमम वैल्यू है, तो 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। और 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो और फिर से 6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने थर्ड स्टेप अप्लाई करना है। थर्ड स्टेप हमें क्या कहता है कि आप लोगों ने जो है वो कम से कम लाइन ड्रॉ करनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा 0 को कवर करे। तो मीन टू से सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास हमने इसको फर्स्ट रो में चेक करना है, फर्स्ट रो में अगर एक 0 है तो उसको हमने निगलेक्ट कर देना है, यानी कि जिस भी रो में हमारे पास एक 0 है उसको हमने एक दफ़ा निगलेक्ट कर देना है। तो फर्स्ट रो में हमारे पास एक 0 है, इसको निगलेक्ट कर देंगे। सेकंड रो में हमारे पास 3 0 हैं, तो इसको मैंने क्या किया, इसके ऊपर लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है थर्ड रो में एक 0 है, निगलेक्ट कर दें। फोर्थ रो में भी एक 0 है, निगलेक्ट कर दें। फिफ्थ रो में भी एक 0 है, निगलेक्ट कर दें। अब हमने कॉलम वाइज चेक करना है, तो कॉलम वाइज हमारे पास यहाँ पे कोई 0 नहीं है क्योंकि ये 0 जो है वो लाइन से कवर हो चुकी है, तो कोई 0 नहीं है, स्किप कर दें। सेकंड कॉलम में हमारे पास एक 0 है, इसको भी निगलेक्ट कर दें। थर्ड कॉलम में कोई 0 नहीं है। फोर्थ कॉलम में 1 2 और 3, ठीक है, ये 3 0 हैं, तो इसको हमने क्या करना है, अब इसके ऊपर लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक है,
अब नेक्स्ट वन हमारे पास हमने कॉलम वाइज भी देख लिया। अब हमारे पास जस्ट एक ही रो जो है वो एक कॉलम बचता है जहाँ पे एक जीरो है। या तो इसको रो वाइज एलिमिनेट कर दें या फिर इसको कॉलम वाइज एलिमिनेट कर दें। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, कॉलम वाइज कर रही हूँ। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी लाइन ड्रा हो जाएगी। आप देखिए ये हमारे पास कितनी है, 1 2 3, ये हमारे पास 3 लाइन्स हैं और 3 जो लाइन्स हैं ये हमारे पास यहाँ पे 5 कॉलम्स और 5 रोज हैं, तो यानी कि 5 बाय 5 मैट्रिक्स है और लाइन हमारे पास कितनी है, 3। तो ये डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये इक्वल नहीं है, 3 डज नॉट इक्वल टू 5। तो हम क्या कह सकते हैं, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको दोबारा से अपडेट करना है। कैसे अपडेट करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है हमारे पास जो अनकवर्ड वैल्यू हैं 3 2 7 7 9 7 4 10 6 1 4 6, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है। तो इनमें से मुझे मिनिमम वैल्यू नजर आ रही है 1। तो x को चूज कर लेना है। x हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के। x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगेन जब हमने टेबल को अपडेट करना है तो उसमें हम ये करेंगे, अनकवर्ड वैल्यू में से इस x की वैल्यू को माइनस कर देंगे और जहां पर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं उस वैल्यू में हम इस x की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने क्या करना है, इस 2 में इस x की वैल्यू को ऐड करना है, इस 3 में भी x की वैल्यू को ऐड करना है और अनकवर्ड वैल्यू में से इस x की वैल्यू को माइनस कर देना है। तो 3 में से माइनस कर देंगे 1 को, 2 आ जाएगा। 2 में से 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये हमारे पास हमारा टेबल था जिसके ऊपर हमने लाइंस ड्रा की हुई हैं। हमारे पास एक ये वैल्यू है जहाँ पे हमारे पास दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक ये वैल्यू है जिसमें यहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ पर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को ऐड करना है। तो ठीक है, अब जहाँ पे ये अनकवर्ड वैल्यू है इनमें हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये जो हमारे पास लाइन वाली लाइन वैल्यूज होती हैं इनको हमने एज इट लिखने लगा। तो ये जो 1 है यहाँ पे 1 जो है इस 1 को एज इट लिख देना है। अब ये 2 है, 2 में से हमने क्या करना है 1 को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो ये जो हमारे पास लाइन से वैल्यूज कवर की हुई हैं इनको हमने एज इट लिखना है। तो ये 0 एज इट आ जाएगा। 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर ये 0 एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को इसमें ऐड कर देना है। तो 2 में से +1 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 भी एज इट, 3 में +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 0 भी एज इट। उसके बाद क्या ना, ये अनकवर्ड वैल्यू है इसमें से हमने माइनस करना है। तो 7 में से 1 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, ये 2 भी एज इट। 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 0 भी एज इट। और 7 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए आपको मैं इसका और भी आसान ये तरीका बता देती हूँ कि क्या किया है मैंने। पहले क्या किया है, इस 3 में से 1 को माइनस किया 2 लिख दिया, 7 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पे 6 लिख दिया, 4 में से 1 को माइनस किया 3 लिख दिया, 10 में से 1 को माइनस किया तो 9 लिख दिया। यहाँ पे क्या आता है 9 आता है। सॉरी यहाँ पे 1 था, ये जस्ट 1 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा। ओके, जो अनकवर्ड वैल्यू थी उसमें से मैंने 1 को माइनस कर दिया। जो कवर्ड यहाँ पे जो कवर्ड वैल्यू थी उनको मैंने एज लिख दिया, लेकिन जहाँ पे दो वैल्यू इंटरसेक्ट करी थी उसमें मैंने एक्स की वैल्यू को ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास जो टेबल है वो अपडेट होकर आ गया। अगेन हमने क्या करना है, अगेन लाइंस ड्रॉ करनी है। तब तक लाइंस ड्रॉ करते रहना जब तक हमारा जो मैट्रिक्स है वो लाइंस के इक्वल नहीं हो जाता। फर्स्ट रो में एक लाइन 0 है, स्किप कर देते हैं। सेकंड रो में 3 0 हैं, इस पे लाइन ड्रा कर देते हैं। थर्ड रो में हमारे पास 1 0 है, स्किप कर देते हैं। फोर्थ रो में 1 0 है, स्किप कर देते हैं। फिफ्थ रो में 2 0 है तो इसको इस पे लाइन ड्रा कर देते हैं। अब हम कॉलम वाइज चेक कर लेते हैं। कॉलम वाइज इसमें 1 0 है, स्किप कर देते हैं एक दफ़ा। इसमें 2 0 हैं या एक ये तो इसको हमने लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक ही अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कि या तो हम इसको रो वाइज एलिमिनेट कर दें या फिर इसको कॉलम वाइज एलिमिनेट कर दें। तो मैं इसको कॉलम वाइज जो है वो एलिमिनेट कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों की अपनी मर्जी है, इसको रो वाइज एलिमिनेट कर दें या फिर कॉलम वाइज एलिमिनेट कर दें। अब अनकवर्ड वैल्यू में से हमने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू चूज करनी है। सॉरी पहले हमने यहाँ पे चेक करना है जो हमारे पास इसकी जो लाइन है वो कितनी है, 1 2 3 और 4 लाइन्स है और हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो 5 का है। तो अभी भी जो हमारे पास है वो 5 डज नॉट इक्वल टू 4 है। अभी भी हमें इस मैट्रिक्स से ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल सकता। तो हमें इस मैट्रिक्स को दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। कैसे अपडेट करेंगे, अनकवर्ड वैल्यू में से मैंने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चूज करनी है। तो अनकवर्ड वैल्यू में से मुझे नजर आ रहा है जो 1 है वो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने इस 1 को क्या करना है, अनकवर्ड वैल्यू में से माइनस कर देना है और कवर्ड वैल्यू को हमने एज इट लिखना है। इन वैल्यूज को हमने एज इट लिखना है, लेकिन जहां पे दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पे हमने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू को ऐड करना है। x की वैल्यू 1 है, अनकवर्ड में से हम इसको माइनस कर देंगे तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 में से 1 को माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर
6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे कवर्ड है तो कवर्ड में वैल्यू में से हमने 1 को ऐड कर देना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 में से जब हम 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और बाकी जो लाइन जो है हमारे पास यहाँ पे कवर की हुई है, ये 0 एज इट, ये भी 0 एज इट, ये भी 0 एज इट, ये 1 एज इट, ये भी 0 एज इट लिख दिया। उसके बाद ये अनकवर्ड वैल्यू है, इसमें से हमने x को माइनस करना है, तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। 2 एज इट आ जाएगा, 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 0 एज इट आ जाएगा, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 0 एज इट, 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8, 3 एज इट, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4। ये 0 एज इट, अब यहाँ पे 3 है, 3 में x की वैल्यू को ऐड कर देना तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 ये 3 है तो इस 3 को हमने एज इट लिख देना, क्योंकि यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है। 3 एज इट, ये 0 है, 0 में हम x की वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये हमारे पास 5 में से अगर 1 निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है, अब हम देख लेते हैं इस पर लाइन ड्रा करके। फर्स्ट वाला रो में हमारे पास 2 0 हैं तो ये फर्स्ट रो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद सेकंड रो में हमारे पास 3 0 हैं तो इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। थर्ड रो में हमारे पास 1 0 है, इसको हम स्किप कर देते हैं। फोर्थ रो में हमारे पास 1 0 है, इसको भी हम स्किप कर देते हैं। फिफ्थ रो में हमारे पास 1 0 है, इसको भी हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, कॉलम वाइज क्या कहलाते हैं, इसमें भी 1 0 है, स्किप कर देते हैं। इसमें भी 1 0 है, स्किप कर देते हैं। इसमें कोई 0 नहीं है, इसमें भी 1 0 स्किप कर देते हैं, तो इसमें भी कोई 0 नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है, हम या तो इसको कॉलम वाइज एलिमिनेट कर दें या फिर रो वाइज एलिमिनेट कर दें। तो मैं इसको रो वाइज ही एलिमिनेट कर दूँ। इसमें 1 0 है तो इसको मैंने अब एलिमिनेट कर दिया। क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि अब हमारे पास ना तो इसकी किसी रो में 2 0 आ रही हैं, 1 से ज़्यादा 0 आ रही है, और ना ही किसी कॉलम में 1 से ज़्यादा 0 आ रही है। तो मैंने इसको जो है वो फिर रो वाइज एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए हमारे पास जो ये लाइन्स ड्रा की गई हैं ये भी 5 है और मैट्रिक्स भी 5 है 5 का। तो अब हम इस मैट्रिक्स के जो है वो अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए इस टेबल की वैल्यूज को मैंने एज इट यहाँ पे लिख लिया। सारी वैल्यूज एज इट लिखी गई हैं। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वन स्टेप, फर्स्ट रो में हमने देखना है हमारे पास अगर 1 0 है, यानी कि जिस भी रो में 1 0 होगी हमने उसको मार्क कर लेना है। तो ये फर्स्ट रो में हमारे पास 2 0 है, इसको एक दफ़ा स्किप कर देते हैं। सेकंड रो में भी 3 0 है, स्किप कर देते हैं। थर्ड रो में हमारे पास 1 0 है, इस 1 0 है तो इसको मैंने मार्क कर लिया। अब इस पूरे कॉलम में देखना और इस रो में देखना है, जितनी भी 0 होंगी उनको हमने कैंसिल कर देना है। तो मुझे इस रो में इस कॉलम में 1 0 नजर आ रही है तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब थर्ड रो में हमारे पास 1 0 है, इसको भी मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, इस कॉलम में कोई 0 नहीं है, इस रो में भी कोई 0 नहीं है, तो बस सब ठीक है। फिफ्थ रो में 1 0 है, इसको मैंने मार्क कर लिया। इस रो में हमारे पास 1 0 था, यहाँ पे देखें, इसको मैंने कट कर दिया। अब हमने इसको कॉलम वाइज चेक करना है। इस कॉलम में कोई 0 नहीं है, इस कॉलम में कोई 0 नहीं है, इस कॉलम में 2 0, तो इसको एक दफ़ा इग्नोर कर देते हैं। इस कॉलम में कोई 0 नहीं है, इस कॉलम में 1 0 है। अब ये 1 0 है तो इसको मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद मैंने चेक किया इस कॉलम में और इस रो में कोई 0 तो नहीं है, अगर कोई 0 है तो उसको मैंने मार्क कर देना। तो यहाँ पे 1 0 थी, इसको मैंने मार्क कर दिया। अब देखिए अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है, हमारे पास जस्ट यहाँ पे अब अगेन हम चेक करते हैं। फर्स्ट रो में 1 0 है, इसको मार्क कर दिया। इस रो में और इस कॉलम में कोई 0 नहीं है जिसको मैं क्रॉस कर सकूं। सेकंड रो में भी कोई 0 नहीं है, थर्ड रो में भी कोई 0 नहीं है, फोर्थ रो में भी कोई 0 नहीं है, फिफ्थ रो में भी कोई 0 नहीं है। अब देखें हमें पता कैसे चलेगा हमने जितने 0 मार्क किए हैं वो हमारा सही सोल्यूशन है या नहीं। हमारे पास अगर मैट्रिक्स हमारे पास 5 बाई 5 का तो हमारे पास जो मार्क्स 0 होने चाहिए वो भी 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट वन पोजीशन पे 5, यानी कि फर्स्ट रो में सी पोजीशन पे हमें एक 0 मिला है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि फर्स्ट रो में सी पोजीशन पे हमें 0 मिला है। ठीक है, इसको हम भी एक दफ़ा नहीं देखते। फिर हमने देखा सेकंड रो में हमें कहाँ पे 0 मिला है, ई पॉइंट पे। ठीक है, सेकंड रो में ई पॉइंट पे हमें 0 मिला है। उसके बाद हमारे पास सेकंड रो में ई पॉइंट पे हमें 0 मिला है, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद फोर्थ रो में बी पॉइंट पे हमें 0 मिला है, मैंने लिख लिया 4 इंटू बी। अब फिफ्थ पॉइंट पे मुझे ए पॉइंट पे 0 मिला है। अब क्या करने हैं, अब हमने इसकी वैल्यू कैसे लिखनी है, ये 10 कैसे आया है। जो हमारे पास ओरिजिनल टेबल गिवन था वहां से हमने इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल थी, यहाँ पे हमारे पास जब ओरिजिनल टेबल था तो वो इस तरह गिवन था। आप देखें मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट पोजिशन पे सी पॉइंट पे क्या वैल्यू है 10, इसको 10 लिख दिया। देखिए 10 लिख दिया। ठीक है, थर्ड रो में किस पोजीशन पे, डी पोजीशन पे। थर्ड रो में डी, ये वाली डी पोजीशन है तो 14 है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने 14 लिख दिया। उसके बाद सेकंड रो में, ये मेरी रो जो है वो आगे पीछे हो गई है, पहले सेकंड आनी थी फिर थर्ड आनी थी, तो आप लोग खुद सही कर लीजिएगा। सेकंड रो में ई पॉइंट पे, सेकंड रो में ई पॉइंट पे 5 नंबर है, तो ठीक है मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। उसके बाद फोर्थ रो में बी पॉइंट पे, फोर्थ रो में बी पॉइंट पे 14 है, मैंने यहाँ 14 लिख दिया। उसके बाद फिफ्थ
रो में ए पॉइंट पे, 5th रो में ए पॉइंट पे क्या है 7, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 7। अब हमने क्या करना है, जो भी नंबर्स हमारे पास यहाँ से ऑब्टेन हुए हैं 10, 14, 5, 14, 7, इनको मैंने ऐड किया, ऐड करके मेरे पास क्या आ गया 50। जो इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो क्या आ सकता है $50। $50 कैसे ही प्रॉफिट आ सकता है, अगर हम इस तरह जो है वो फर्स्ट रो में फर्स्ट मशीन को ये जॉब एक असाइन कर दें और उसके बाद इसी मशीन को बी जॉब जो है वो 1 असाइन कर दें। अब हमने इस लेबर को जो है वो अपना मैक्सिमाइज कर लिया, ठीक है। तो $50 जो है वो हमें प्रॉफिट मिल सकता है। ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।